व्यवस्था में जो कानून बनाया है, ईश्वर निर्मित व्यवस्था में जो कानून बनाए गए हैं, पहला कानून है ईश्वर निर्मित व्यवस्था में जो कानून बनाए गए हैं, वो पहला कानून है शाकाहारी केवल शाकाहारी ही करेगा। ईश्वर की व्यवस्था में पहला कानून है ईश्वर द्वारा निर्मित, शाकाहारी केवल शाकाहारी ही करेगा। शाकाहारी क्या करेगा? शाकाहारी करेगा। नंबर 2, शाकाहारी कभी भी मिष्टाहार नहीं करेगा, मांसाहार नहीं करेगा। किसी भी कीमत पर शाकाहारी कभी भी मिष्टाहार नहीं करेगा, मांसाहार नहीं करेगा, केवल शाकाहारी करेगा। दूसरा कानून, तीसरा कानून, नंबर 3, मांसाहारी प्राणी केवल शाकाहारी प्राणी को ही खाएगा। मांसाहारी प्राणी केवल शाकाहारी प्राणी को ही खाएगा। मांसाहारी प्राणी केवल शाकाहारी प्राणी को खाएगा। शेर किसको खाएगा? ये पाले हुए आपने पाले हुए हैं, आपने पाले हुए हैं। आप गांव में कोई बीमार ये मरता है ना प्राणी, और कुत्ते को छोड़ दो, कहां जाते देखो? हाँ, वहां मांस तोड़ते, आपने दूध नहीं दिया उसको। ये बिल्ली वर्गी जो है अपनी मांसाहारी है, क्या करें? ईश्वर ने दी, आप बाद में आए, आपने उसको पिलाया। तो सांप भी दूध पिला दो, सांप बन जाता है अपना मालिक। इसमें क्या है? मांसाहारी केवल शाकाहारी को खाए। मुझे बताइए, शेर किसको खाता है? केवल शाकाहारी प्राणी को खाता है ना? हाँ, 4 नंबर कानून, शाकाहारी प्राणी मांसाहारी प्राणी को नहीं खाएगा। शाकाहारी प्राणी कभी भी मांसाहारी प्राणी को नहीं खाएगा। और कानून नंबर 5, एक मांसाहारी प्राणी दूसरे मांसाहारी को नहीं खाएगा, कभी नहीं खाएगा। शेर को नहीं खाएगा। ख्याल में रहे, 100% कानून का अमल है, 100% कानून का अमल है। अब मानव कौन है? सवाल आता है, मानव कौन है? शाकाहारी है या मांसाहारी है, मिश्राहारी है? देखिए, ये मांसाहारी प्राणी जो पानी पीता है, कैसे पीता है? जीवा से पीता है ना, टंग से पीता है। और शाकाहारी होठों से पीता है। मानव कैसे पीता है? जीभ बाहर निकलता है क्या पानी पीने के लिए? नहीं, होठों से पीता है। मानव कौन है? कौन है? मिश्राहार कैसे हो सकता है? ये कहां से आया मिश्राहार? नंबर 2, मांसाहारी प्राणी दिन में सोता है, रात में काम करता है। मांसाहारी प्राणी दिन में सोता है, रात में काम करता है। शाकाहारी प्राणी दिन में काम करता है, रात में सोता है। मानव क्या करता है? दिन में काम करता है, रात में सोता है। मानव कौन है? हाँ, कोई छोड़ उचक के रात में काम करे, वो बात अलग है। वो मानव नहीं है, वो हैवान है। नंबर 4,
शाकाहारी प्राणी अपने जबड़े नीचे ऊपर चबाते हैं, जबड़ों से नीचे ऊपर करते हैं ना, नीचे ऊपर। मांसाहारी प्राणी क्या करता है? हॉरिजॉन्टल, जबड़ा हॉरिजॉन्टल। हाँ, मांसाहारी प्राणी कौन है? मानव कौन है? शाकाहारी। मांसाहारी प्राणी अकेला रहता है, समूह बनाकर नहीं रहता। शेर अपना एक पूरा का पूरा घेरा निश्चित करता है। कुत्ता भी अपना गली का राजा बनता है, अगर दूसरे गली का आता है तो उसको झगड़ा करता है। शेर भी झगड़े करते हैं, अकेला रहना पसंद करता है। शाकाहारी प्राणी अकेला नहीं रहता, झुंड में रहता है। देखिए, गाय का झुंड होता है, हिरण का झुंड होता है, देखो घोड़े का झुंड होता है, मानव भी झुंड में रहते हैं ना। और झुंड को पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं, जाति कहते हैं, पंथ कहते हैं, धर्म कहते हैं, लेकिन झुंड में रहता है, अकेला नहीं रहता। सही बात है। मानव कौन है? नहीं, कुत्ते भी झुंड में रहते हैं, लेकिन मांसाहारी है। हाँ, मांसाहारी। अब देखिए, मानव की आंत, शाकाहारी प्राणियों की आंत मांसाहारी प्राणियों से 1.5 गुना ज्यादा लंबी होती है, 1.5 गुना ज्यादा। मांसाहारी प्राणियों के आंत में जो जीवाणु प्रकार है वो भिन्न होते हैं, शाकाहारी प्राणी के जीवाणु भिन्न होते हैं, भिन्न होते हैं, भिन्न होते हैं। शाकाहारी प्राणी फल काटने के लिए काय का उपयोग करता है? सब्जी फल चाकू का उपयोग करता है। मांसाहारी प्राणी चाकू का उपयोग करता है? करता है क्या? नहीं करता। मानो शाकाहारी। 32 लक्षण है। ये अभी जो 10 दिन का शिविर होता है ना, उसके विस्तार से चलता है, ये 2 दिन में नहीं होता। 32 में से एक भी लक्षण मांसाहारी का मानव में नहीं है। तो मांसाहारी, मानव मांसाहारी कैसे हो सकता है? कैसे हो? विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है, मानव का पूर्वज और बंदर का पूर्वज, अभी जो चिंपैंजी गोरिल्ला है उसका पूर्वज एक ही था। साइंस हैज प्रूव्ड इट। अरे मानव वंश और बंदर का वंश एक ही माँ बाप की संतान है। वो बंदर आज भी शाकाहारी है, मानव कौन हो गया? हमने प्रयोग किए, छोटे बच्चे के सामने हमने शाकाहारी भोजन रखा और मांसाहारी रखा, बच्चे ने मांसाहार को हाथ में नहीं लगाया, शाकाहार को हाथ में लगाया। आनुवंशिकता भी उसमें शाकाहारी थी। अगर मानो ईश्वर ने शाकाहारी निर्माण किया है और शाकाहार माने वनस्पति जन्य आहार, इसका मतलब है वनस्पति जन्य आहार ही लेना है, हमें मिश्र आहार नहीं लेना है और मांसाहार नहीं। इसका मतलब है दूध नहीं पीना है, घी नहीं खाना है, दही नहीं खाना है, पनीर नहीं खाना है, छाछ नहीं पीना है। इतना बड़ा हाथी घास खाता है, बलवान है, बलवान है, महाबलवान है। बल कहाँ मिलता है? घास में है, दूध दही घी में नहीं है। दूध दही घी में। मेरे 10 दिन के शिविर लगते हैं, 10,000 20,000 लोग। सुबह 9 बजे मैं खड़ा होता हूँ, रात को 8 साढ़े 8 9 बजे तक चलता रहता है, लगातार बोलता रहता हूँ, लगातार बोलता रहता हूँ। दूध नहीं पीता, घी नहीं खाता, कहां से हो जाती है? कहां से आती हुई है? मैं तो शाकाहारी हूं। बोलते ना घी भी भूल जाए, मैं तो नहीं खाता, कहां से आ रही ऊर्जा? इसका अर्थ है ऊर्जा अंदर है, बाहर कहीं ढूंढना नहीं। देखिए, जन्म के समय ईश्वर ने हमें ऊर्जा का महाभंडार दिया है।
वो वैज्ञानिक नीति का क्या बोलते हैं कारखाने को, क्या बोलते हैं? पावलोस। पावलोस। ईश्वर ने जन्म के समय हमें पावलोस दिया है, महान ऊर्जा दी है। लेकिन चाबी अपने पास रखी है भगवान ने। उस पावलोस की चाबी किसके पास रखी है? भगवान के पास। जो समाज के हित का काम करेगा, समाज के सवालों का समाधान देगा, उसके दुख पीड़ा घटाएगा, उसका शोषण बंद करेगा, ईश्वर उसको चाबी देता है। अपने आप मिलते, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता, अपने आप मिल जाते। लेकिन पापी आदमी को कभी भी चाबी नहीं मिलेगी, उसको घी खाना ही है, घी में नहाना ही है और गोलियां खानी है, गोलियां खानी है। अगर घी में ताकत है, हत्ती को ताकत कहां से मिली? मेरा सवाल। घोड़ा तेज दौड़ता है, कौन सा घी खाता है? बताओ मुझे, कौन सा घी खाता है? कहां दूध पीता है? तेज दौड़ता है। बैल तेज दौड़ता है, हिरन तेज दौड़ता है, शाकाहारी है। कहां से ऊर्जा मिलती है? घास में से ऊर्जा, यानी घास में ही सब कुछ है। लिखिए, शाकाहारी सर्वोत्तम दवा है। दवा के लिए दूध दही घी खाने की आवश्यकता नहीं है, दवा लेने की आवश्यकता नहीं है। शाकाहारी सर्वोत्तम दवा है। एक निरीक्षण आपको मैं बताता हूं। मां अपने बच्चों को अपना दूध बंद करती है और जब बाहर का दूध देती है तो बच्चे का क्या हाल होता है? लता बीमार होता है। वो पीली पीली लाल हरी हरी छोटी होती है और उसको दम फूलता है, उसको अस्थमा होता है, बालदमा, उसको श्वसन की बीमारियां होती है। ये गाय का बदनाम है, ये दूध का बदनाम है, चाहे गाय का हो भैंस का कोई भी हो, क्योंकि अननेचुरल है, अननेचुरल। ये बालदमा कहां से आ गया बच्चों को? कहां से आ गया? ये डिसेंट्री कहां से आ गई दूध पीने के बाद? ये अप्राकृतिक ईश्वर के व्यवस्था के विरोध में हो रहा है। ये नास्तिकता है, पाखंड है, आध्यात्मिकता हो ही नहीं सकती। ख्याल रखो, क्योंकि ईश्वर की व्यवस्था में कोई भी प्राणी अपनी मां का दूध छोड़कर किसी प्राणी का दूध, वो कानून मानव को भी लागू है, मानव को भी। देखिए, जहर मुक्त पोषण मूल्यों से संपृक्त, जहर मुक्त पोषण मूल्यों से संपृक्त शुद्ध शाका सर्वोत्तम दवा है। शुद्ध शाकाहारी भोजन ही सर्वोत्तम दवा है। जब भी हम
रासायनिक खेती से पैदा हुआ, जैविक कृषि से पैदा हुआ, गो आधारित कृषि से पैदा हुआ। जहरीला भोजन खाते हैं, और आम्लधर्मीय भोजन लेते हैं। एसिडिक भोजन लेते हैं, अभी मैंने आपको बताया, तो बीमारी आनी ही है, बीमारी आनी ही है। इसलिए हमारा नारा है, जहर मुक्त भोजन। लिखिए, जहर मुक्त भोजन। जहर मुक्त भोजन पोषण मूल्यों से संपृक्त भोजन, भोजन पोषण मूल्यों से संपृक्त, सैचुरेटेड बाय ऑल न्यूट्रिशन वैल्यूज। पोषण मूल्य से संपृक्त भोजन जो शुद्ध शाकाहार है, मिश्र आहार नहीं है, मांसाहार नहीं है, वही सर्वोत्तम दवा है। कल जो आप मॉडल देखेंगे उसमें ये सारे कैसे जुटाना है इसकी चर्चा होगी। आत्मनिर्भर किसान परिवार, आत्मनिर्भर भारत। इसका मतलब है आत्मनिर्भर किसान परिवार में बाहर से कुछ खरीदना ही कोई भी नहीं है। जो चाहिए उस मॉडल में, उसी मॉडल में आप पैदा करना है। वह कैसे करना है ये 3 दिन सुनने जा रहे हैं। ये योग सिखाने वाले बहुत सारे हमारे मित्र हैं। बोलते बाबा जी आप भी हमारा योग सीखिए, योग करिए। आर्ट ऑफ लिविंग के रविशंकर जी, इन्होंने मेरा बहुत बड़ा शिविर बेंगलोर में दिया था आश्रम में। तो खुद बैठे थे पहले दिन, वहां के कार्यकर्ता मेरे पीछे लगे कि गुरुजी आपको हमारा शिविर करना है, आर्ट ऑफ लिविंग। काय के लिए करना है? मुझे ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा तो मेरे पास है, मुझे और ज्यादा मिलती है। ठीक है, युवा था, 2 अच्छे कार्यकर्ता, बिल्कुल मैं करूंगा, केवल एक शर्त है, कल सुबह मेरे साथ घूमना है। सुबह मैं रोज सुबह घूमता हूँ, पौन घंटा तेज गति से घूमता हूँ, तेज गति से। और युवा थे, सुबह बिल्कुल 5 बजे खड़े हुए मेरे रूम के सामने। हम बाहर निकले, पहले 5 मिनट मेरे पाँव के साथ साथ तेज गति से चल रहे थे, बाद में उनकी गति धीमी होती गई, मेरी तेज होती गई, बाद में नीचे बैठ गए। क्यों? योगा करते हैं ना, ये ऊर्जा क्यों नहीं है? क्यों थक गए हैं? मैं बूढ़ा आदमी हूं, मेरे कदम के साथ क्यों ही चल रहे हैं? इसका अर्थ है केवल योगा से नहीं होगा, साथ में जल मुक्त खाना भी। पुणे में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, बाबा रामदेव जी आए थे। मैं बाबा रामदेव जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने घर घर में योगा पहुंचाया, बहुत धन्यवाद दूंगा। स्टेज पर मैं आलिंगन दिया उन्होंने,
मैंने कहा बाबा जी केवल योगा से काम नहीं होगा, आपके साथ इसको जोड़ना ही होगा। और योगा से शरीर स्वस्थ होता है तो दवा क्यों बेचना है? सवाल है ना। इसका मतलब है केवल योगा से योगा के साथ आपको जोड़ना होगा, जड़ मुक्त शाखा जोड़ना ही होगा, और वो केवल सुभाष पालेकर को कुछ में मिलेगा, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। तो चैलेंज है, दिखाओ काम है। हमारे जलगांव खानदेश के एक डॉक्टर दाम्पत्य आटा प्रेम के बहुत बड़े योगाचार्य है, दोनों पति पत्नी निरंतर क्लासेस लेते योगा, निरंतर क्लासेस लेते और बता रहे थे कि भाई योगा करिए आपको बीमारी नहीं होगी। कोरोना आया और 2 बार उनको कोरोना हो गया। 2 बार कोरोना हो गया। क्यों हो गया? योगा करते हो ना, कोरोना नहीं आना चाहिए, हो गया। इसका मतलब है केवल योगा से आपको जड़ मुक्त खाना शाखा लेना ही पड़ेगा। आध्यात्मिक जीवन शैली माने ईश्वर निर्मित व्यवस्था को स्वीकार करना। मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ईश्वर निर्मित व्यवस्था में शाकाहार है, मिश्राहार नहीं है, और मांसाहार नहीं है। तो हमें बगावत नहीं करना है ईश्वर की व्यवस्था। ये मिलेट्स कहाँ लेना है?